नमस्कार मित्रों, स्वागत है PYQ मित्रा के इस वीडियो में। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा था बिहार स्पेशल से जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे 70th BPSC री एग्ज़ाम में, उन सारे सवालों को। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं बिहार स्पेशल के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे 70th BPSC एग्ज़ाम जो कि 13 दिसंबर 2024 को हुआ था, उसके सारे सवालों को। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द सिख पिलग्रिमेज साइट तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब कंसिडर्ड एज द सेकंड होलीएस्ट तख्त लोकेटेड एट। तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब जो सिखों का दूसरा सबसे पवित्र तख्त माना जाता है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो वो है पटना। सिखों में कुल 5 तख्त हैं जिन्हें पंच तख्त भी कहा जाता है। आइए उन तख्तों को देखते हैं। पहला तख्त है अकाल तख्त साहिब जो कि अमृतसर पंजाब में है। इसे हाईएस्ट टेम्पोरल सीट माना जाता है। दूसरा तख्त है तख्त श्री केसगढ़ साहिब जो कि आनंदपुर साहिब पंजाब में है। यह बर्थ प्लेस ऑफ खालसा है। खालसा पंथ का शुरुआत यहीं से होता है। तीसरा तख्त है तख्त श्री दमदमा साहिब जो कि तालवंडी साबो पंजाब में है। गुरु ग्रंथ साहिब का फाइनल वर्जन यहाँ पर तैयार हुआ था। चौथा तख्त है तख्त श्री पटना साहिब जो कि पटना बिहार में है। यह बर्थ प्लेस ऑफ गुरु गोविंद सिंह जी है। यह गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान है। पांचवा तख्त है तख्त श्री हजूर साहिब। यह नांदेड़ महाराष्ट्र में है जो कि गुरु गोविंद सिंह जी का अंतिम दिनों के लिए जाना जाता है। यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह ने अपने अंतिम क्षण बिताए थे। तो ऐसे अगर सिखों के गुरुओं के बारे में बात किया जाए तो सिखों में 10 गुरु हुए हैं। आइए उन गुरुओं को देखते हैं। अब इन 10 गुरुओं का क्रोनोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये PYQs में पूछा जाता है अक्सर, और इनका कॉन्ट्रीब्यूशंस भी क्या क्या रहा है। तो इन 10 गुरुओं का क्रोनोलॉजी याद रखने के लिए एक निमोनिक है, नाना अंगा अमर राम अर्जन हर 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 तेग गोविंद। अब इस लाइन को अगर 8-10 बार पढ़ेंगे ना तो हम लोगों को क्रोनोलॉजी इजीली याद हो जाएगा। क्या है? नाना अंगा अमर राम अर्जन हर 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 तेग गोविंद। अब नाना से गुरु नानक देव जी हो गए, अंगा से गुरु अंगद देव जी हो गए, अमर से गुरु अमरदास जी हो गए, राम से गुरु रामदास जी हो गए, अर्जन से गुरु अर्जन देव जी हो गए, हर से गुरु हर गोविंद जी हो गए, हर से गुरु हर राय जी हो गए, और इस हर से गुरु हर कृष्ण जी हो गए, तेग से गुरु तेग बहादुर सिंह जी हो गए, और गोविंद से गुरु गोविंद सिंह जी हो गए। तो इस तरह से हम 10 गुरुओं के क्रोनोलॉजी को याद रख सकते हैं। अब आइए इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को भी देखते हैं। पहला है गुरु नानक देव जी। यह फाउंडर ऑफ सिखिज्म है। इम्फेसाइज इक्वालिटी, डिवोशन टू वन गॉड एंड सोशल रिफॉर्म। दूसरा है गुरु अंगद देव जी। गुरुमुखी स्क्रिप्ट को डेवलप करने वाले यही थे। तीसरा है गुरु अमरदास जी। इंट्रोड्यूस किए थे लंगर को और एक कास्ट सिस्टम और सती के विरुद्ध थे। चौथा है गुरु रामदास जी। इन्होंने अमृतसर सिटी को फाउंड किया था। कंपोज्ड हिम्स यूज्ड इन सिख वेडिंग्स आनंद कराज। पांचवें गुरु थे गुरु अर्जन देव जी जिन्होंने आदि ग्रंथ को कंपाइल किया था। यह फर्स्ट वर्जन ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब था। अब आइए आगे के गुरुओं को देखते हैं। छठे गुरु थे गुरु हरगोविंद जी। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था मीरी पीरी, स्पिरिचुअल प्लस टेम्पोरल पावर, और इन्होंने ही अकाल तख्त का निर्माण करवाया था। सातवें गुरु थे गुरु हर राय जी। प्रोमोटेड इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, मेंटेन्ड अ लार्ज हर्बल मेडिसिन गार्डन। आठवें गुरु थे गुरु हरकिशन जी। बिकेम गुरु एट एज 5। ये यंगेस्ट गुरु थे सिखों के और नोन फॉर हीलिंग द सिक ड्यूरिंग अ स्मॉल पॉक्स एपिडेमिक। 9th गुरु थे गुरु तेग बहादुर जी। मार्टेड फॉर प्रोटेक्टिंग रिलीजियस फ्रीडम ऑफ हिंदूज एंड सिख्स। 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, और इन्होंने ही खालसा पंथ का शुरुआत किया था 1699 में, और इन्होंने ही गुरु ग्रंथ साहिब को इटरनल गुरु का दर्जा दिया था। द बुक हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन बिहार 1885 to 1985 वॉज एडिटेड बाय। हिस्ट्री ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन बिहार 1885 से 1985 पुस्तक का संपादन किसने किया था? वो थे PN ओझा। When did the new province बिहार come into force during British rule? ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार नया प्रांत कब अस्तित्व में आया? अब इस क्वेश्चन में कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। कीवर्ड क्या है? कम इनटू फोर्स। अब YouTube में बहुत सारे टीचर्स ने, और मैंने भी सबसे पहले वाले वीडियो में मार्च 1912 को मार्क किया था, लेकिन BPSC ने अपने फाइनल ऑफिशियल आंसर की में अप्रैल 1912 को माना है।
और यही सही आंसर है। आगे देखते हैं हम लोग बिहार स्टेट फॉर्मेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेट्स को। स्टेप बाय स्टेप टाइमलाइन ऑफ बिहार फॉर्मेशन। पहला अनाउंसमेंट कब हुआ था? तो 12 दिसंबर 1911 को। कहाँ हुआ था? दिल्ली दरबार में। किंग जॉर्ज V ने किया था। अनाउंस द बिहार एंड उड़ीसा would be separated from Bengal and made into a new province. This was just an announcement, not the legal implementation. दूसरा क्या है? लीगल प्रोक्लेमेशन 22 मार्च 1912 को, और इसी दिन हम लोग बिहार दिवस भी मनाते हैं। The final formal proclamation was made by Viceroy Lord Harding regarding the creation and boundaries of the new province of Bihar and Odisha under the Government of India Act 1912। अब ये फाइनल फॉर्मल प्रोक्लेमेशन था जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंडर किया गया था और वाइसराय लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। तो यह एक औपचारिक उद्घोषणा था। अब आइए तीसरा डेट को देखते हैं कि ये प्रोविंस केम इनटू फोर्स अगर बात किया जाए तो वो था 1 अप्रैल 1912। दिस इज द एक्चुअल डेट व्हेन द प्रोविंस ऑफ बिहार एंड उड़ीसा ऑफिशियली केम इनटू एग्जिस्टेंस। ऑन दिस डे चार्ल्स स्टुअर्ट बेली बिकेम द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर। द फर्स्ट हिंदी डेली न्यूज़पेपर टू बी पब्लिश्ड इन बिहार वॉज। बिहार से प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन था? तो सर्वहितैषी। इसके एडिटर थे महावीर प्रसाद। द बुक गरीब हिंदुस्तान क्रिटिकल ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज वॉज बैंड इन बिहार इन 1930 बाय द ब्रिटिश। इट वॉज रिटन बाय। ब्रिटिश नीतियों की आलोचना करने वाली पुस्तक गरीब हिंदुस्तान को 1930 में बिहार में प्रतिबंधित कर दिया गया था। इसे किसने लिखा था? तो इसे लिखा था मोहम्मद वली हसन ने। मुंगेर हिली रीजन इज अ पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक रीजन। मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र का हिस्सा है? अब देखिए ये क्वेश्चन में पूछ रहा है हिली रीजन के बारे में, तो प्लेन तो होगा नहीं, तो ऑप्शन बी एलिमिनेट हो गया और डी भी एलिमिनेट हो गया। अब बचा सोमेश्वर हिली रेंज और सदर्न हिली रीजन। सोमेश्वर हिली रेंज के बारे में अगर बात किया जाए तो अगर बिहार का मैप देखेंगे तो ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में आपको मिलेगा, और यहाँ ही सोमेश्वर फोर्ट भी है जो कि वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है, वेस्ट चंपारण, और ये नॉर्थ वेस्ट रीजन है बिहार का, नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ बिहार। तो ये तो होगा नहीं। अब बचा सदर्न हिली रीजन, और मुंगेर जानते हैं जैसा कि मुंगेर भी सदर्न पार्ट ऑफ बिहार में है, तो सदर्न हिली रीजन इज द राइट आंसर। इन विच सिटी ऑफ बिहार इज द रिसेंटली इनॉग्रेटेड नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर लोकेटेड। हाल ही में उद्घाटन किया गया नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बिहार के किस शहर में स्थित है? तो वो है पटना, गंगा के किनारे। What is the name of the 1 month long cattle fair organized at the confluence of Ganga and Gandak rivers? गंगा और गंडक नदियों के संगम पर आयोजित 1 महीने लंबे पशु मेला का नाम क्या है? तो वो है सोनपुर मेला। यहाँ पर सारे पशुओं को लाया जाता है, जैसे हाथी है, घोड़ा है, और भी बहुत सारे जानवर, और यहाँ पर ट्रेडिशनल और कल्चरल प्रोग्राम्स का एग्जीबिशन भी होता है। Who was the president of Indian National Congress at the Patna session held in 1912? 1912 में पटना अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये पटना में हुआ था इसलिए, और इसके अध्यक्ष थे RN मधुलकर। To highlight the hardships faced by the peasants, which newspaper was published by सहजानंद सरस्वती। किसानों की कठिनाइयों को उजागर करने के लिए सहजानंद सरस्वती द्वारा कौन सा अखबार प्रकाशित किया गया था? तो वो था लोक संग्रह। बिहुला फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड स्पेशली इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स इन बिहार, यूजुअली इन द मंथ ऑफ अगस्त ईच ईयर। बिहुला उत्सव बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में विशेष रूप से अगस्त माह में मनाया जाता है? तो वो है भागलपुर। अगर बात करें बिहुला फेस्टिवल का, तो बिहुला फेस्टिवल में माँ मनसा का पूजा किया जाता है, और माँ मनसा को सांपों की देवी माना जाता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटर्स इन बिहार इज प्रपोज टू डेवलप्ड अंडर विष्णुपद योजना फॉर द प्रमोशन ऑफ टूरिज्म इन यूनियन बजट 2024। विष्णुपद योजना के तहत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय बजट 2024 में बिहार के निम्नलिखित में से किस केंद्र को विकसित करने का प्रस्ताव है? तो वो है गया, और यहीं पर विष्णुपद टेम्पल भी है। विच डायनेस्टी रूल्ड मगध बिहार आफ्टर शिशुनाग डायनेस्टी? शिशुनाग वंश के बाद मगध बिहार पर किस वंश ने शासन किया? अब अगर डायनेस्टीज़ का बात करें तो बीपीएससी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसके क्रोनोलॉजी को भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसको याद रखने के लिए एक निमोनिक है, जैसे हर शाम नए मोती सुंदर कमल। इस लाइन को अगर 8-10 बार पढ़ेंगे तो हम लोग डायनेस्टीज़ के क्रोनोलॉजी को ईजिली याद रख सकते हैं। हर शाम नए मोती सुंदर कमल, हर से हरण्यक वंश, शाम श से शिशुनाग वंश, नए न से नंद वंश, मोती मो से मौर्य वंश, सुंदर शुंग वंश, कमल से कण्व वंश। तो इस तरह से हम लोग ईजिली पूरे डायनेस्टीज़ के क्रोनोलॉजी को याद रख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, विच डायनेस्टी रूल्ड मगध बिहार आफ्टर शिशुनाग डायनेस्टी? तो आंसर हो जाएगा नंद वंश। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेट रूलर फाउंडेड द हरण्यक वंश इन एंशिएंट बिहार? प्राचीन बिहार में हरण्यक वंश की स्थापना निम्नलिखित में से किस महान शासक ने की थी? तो वो थे बिंबिसार, और इनके बेटे थे अजातशत्रु। और अगर बृहद्रथ के बारे में बात किया जाए तो ये थे लास्ट रूलर मौर्यन डायनेस्टी के। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रेनेज सिस्टम्स ड्रेन्स द लैंड्स ऑफ बिहार? निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रणाली बिहार की भूमि को सिंचित करती है? अब अगर यमुना के बारे में बात किया जाए तो ये यमुनोत्री से निकलकर, जो कि उत्तराखंड में है, हरियाणा से होते हुए, दिल्ली से होते हुए यूपी में एंटर करती है और फाइनली प्रयागराज संगम में गंगा से मिल जाती है। और नर्मदा के बारे में अगर बात करें तो ये एमपी से निकलकर गुजरात से होते हुए अरेबियन सी में मिल जाती है। घाघरा नदी के बारे में बात करें तो ये माकछा चुंगो ग्लेशियर से निकलकर नेपाल से होते हुए इंडिया में बिहार में एंटर करती है और छपरा के पास गंगा नदी से मिलती है, और यह एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा नदी की। और अगर महानदी के बारे में बात करें तो यह छत्तीसगढ़ से निकलकर उड़ीसा से होते हुए बे ऑफ बंगाल में मिलती है। श्रेयसी सिंह, member of the Legislative Assembly who has represented India in shooting in Paris Olympics 2024, was elected from which constituency in Bihar? श्रेयसी सिंह जो 2024 पेरिस ओलंपिक में भारत की ओर से शूटिंग में भाग ले चुकी हैं, बिहार विधानसभा में किस निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुई थी? तो वो है जमुई। Which of the following districts of Bihar has the highest percentage of scheduled tribe population in the 2011 census? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो वो है कटिहार, यहाँ 5.9% एसटी पॉपुलेशन है। What is the सेक्स रेशियो ऑफ बिहार एज पर द सेंसस 2011 ऑफ इंडिया? भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या है? 918। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन एस्टैब्लिश्ड? निम्नलिखित में से किस वर्ष में बिहार राज्य जल विद्युत निगम की स्थापना की गई थी? तो वो है 1982। विच सेक्टर रिसीव्ड द हाईएस्ट एलोकेशन इन द बिहार बजट 2024-25? बिहार बजट 2024-25 में किस क्षेत्र को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ? तो वो कौन सा सेक्टर है? तो एजुकेशन सेक्टर, और इस वाले बजट में भी एजुकेशन सेक्टर को ही हाईएस्ट एलोकेशन मिला है। मानवी मधु कश्यप रिसेंटली बिकेम बिहार्स फर्स्ट ट्रांसजेंडर। मानवी मधु कश्यप हाल ही में बिहार की पहली ट्रांसजेंडर क्या बनी? तो सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस।
अब देखिए ये मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। मैच द लिस्ट फर्स्ट विद द लिस्ट सेकंड एंड चूज द करेक्ट आंसर। लिस्ट फर्स्ट में क्या है, रीजन और सिटी है, और लिस्ट टू में क्या है, एसोसिएटेड एक्टिविटी और फीचर है। इस क्वेश्चन को सिर्फ एक ऑप्शन से कर सकते थे। जैसे देखिए भागलपुर जानते हैं किसके लिए फेमस है, तो भागलपुर सिल्क के लिए फेमस है। तो बी का फर्स्ट देखिए किस ऑप्शन में है, तो बी का फर्स्ट सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में है, यानी ए इज़ द राइट आंसर। अब देखिए और भी ऑप्शन को अगर मिलाना चाहे तो मिला सकते हैं। जैसे वैशाली किसके लिए फेमस है, तो फ्लोरिकल्चर के लिए फेमस है। जमुई के बारे में अगर बात करें तो जमुई गोल्ड के लिए फेमस है। मधेपुरा का बात करें तो अगर मधेपुरा रेल कोच फैक्ट्री के लिए फेमस है। देखिए डी का 3, सी का 2, बी का 1, ए का 4 सब मिल रहा है, यानी ए इज़ द राइट आंसर। व्हेन डिड बिहार स्टेट इंट्रोड्यूस द ग्रीन बजट फॉर द फर्स्ट टाइम। बिहार राज्य ने पहली बार ग्रीन बजट कब प्रस्तुत किया, तो वो था फाइनेंशियल ईयर 2020-21, वित्तीय वर्ष 2020-21। What was the per capita net state domestic product at current prices for Bihar for the fiscal year 2022-23 based on the base year 2011-12? आधार वर्ष 2011-12 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद NSDP चालू मूल्यों पर कितना था, तो वो था 54,111। Which community was categorized as scheduled caste by a 2015 Bihar government notification which was quashed in July 2024 by the Supreme Court, ruling that states cannot make changes to the SC list published under Article 341 of the Constitution। 2015 में बिहार सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के रूप में अधिसूचित की गई किस जाति को जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा रद्द कर दिया गया, जिसमें यह कहा गया कि राज्य संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित ऐसी सूची में परिवर्तन नहीं कर सकते, तो वो थे तांती तत्वा कम्युनिटी। हु प्रेजेंटेड द बिहार बजट 2024-25 इन द स्टेट असेंबली। बिहार विधानसभा में बिहार बजट 2024-25 किसने प्रस्तुत किया, तो श्री सम्राट चौधरी। अब अगर बात करें श्री विजय कुमार चौधरी के बारे में, तो ये हैं जल संसाधन मंत्री, और श्री सम्राट चौधरी ये हैं डिप्टी CM, और इन्हीं के पास फाइनेंस एंड कमर्शियल टैक्सेस, वित्त और वाणिज्य कर भी इन्हीं के पास है। श्री विजय सिन्हा ये भी डिप्टी CM है, और इनके पास एग्रीकल्चर और माइंस एंड जियोलॉजी, खान और भूतत्व भी इन्हीं के पास है। श्री नीतीश कुमार के बारे में अगर बात करें तो ये करंट CM है बिहार के, और ये 9वीं बार CM पद के शपथ ले चुके हैं। थैंक यू।